मेरे को इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है कि प्रियंका सीजन याद है भाई, तो रिस्पेक्ट कमाएगा किससे? प्रिंस भाई से। तो अब मुझे देख के वो पता लगा कि मैं फर्स्ट डे पे इतना टारगेटेड क्यों था। इट वॉज बिकॉज कि पीपल गॉट जेलस कि भैया आते ही स्टार बन गया है। हेलो गाइस, तो दिग्विजय राठी आज उनके इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और लाइव आने के बाद उन्होंने बताया कि वो रोडिस करम या कांड में बहुत ही अकेला अकेला फील कर रहे थे और भी कुछ बातें किए। दिग्विजय राठी ने उनके इंस्टा लाइव में आपको दिखा देता हूँ। आते ही इसने इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट ले लिया प्रिंस भाई से, तो आई थिंक दैट वॉज द रीज़न कि इतने सारे लोग पीछे हुए मेरे। फिर उसके बाद फर्स्ट वोट आउट में इन्होंने निकालने की बहुत कोशिश की बट नहीं हुआ इनसे। फिर गाइज मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ आज। आज भी एक्चुअली मैं थोड़ा सा रोया। उस दिन वोट आउट के बाद मैं 3-4 कदम चला था एंड आई क्राइड, लाइक मैं कोलैप्स हो गया था वहाँ पे, बिकॉज एक ऑब्वियसली सपना देखा था कि भाई रोडीज जीत के ही आना है। और उस दिन थोड़े गम के आंसू थे, आज है ना खुशी के आंसू थे, जो इतना सारा प्यार मिल रहा है ना तुम लोगों से। क्रेजी गाइज, क्रेजी। मैं थोड़ा सा नम हुआ इस टाइम पे, बट फिर गाइज उसके बाद बहुत ज्यादा उन्होंने वोट आउट करने की कोशिश किया बट कांड वाला ट्विस्ट आया। एंड इतना दिमाग था मेरे में कि भाई क्या लिखना है वोट कार्ड पे कि मैं बच जाऊं, ये बाकी जो इतने भोंदू हैं किस कैसे सोचेंगे, मैं इनका दिमाग आराम से पढ़ लेता था। फिर आई वन द गन वाला टास्क। मेरी वजह से हमारी गैंग को 3000 रोडियम्स मिले, 5 इम्यूनिटी मिली और उसमें से 1500 रोडियम पल्लवी मैम पे खर्च हुए और 5 लोगों को इम्यूनिटी मिली मेरी वजह से। आई वॉज हैप्पी कि भाई गैंग आगे जा रही है। उसके बाद और वो टास्क जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए क्योंकि बहुत पीछे पड़ चुके थे। पता था सबको स्ट्रांग है बट लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि भाई हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये स्ट्रांग है। उस दिन वो प्रूव हो गया, वन साइडेड में टास्क जीता। क्रेजी फीलिंग थी उस दिन भी। फिर उसके बाद और वोट आउट होते हैं, चाट चाटा वाला टास्क होता है, प्रिंस भाई से बहस होती है। बहुत से लोग बोलते हैं प्रिंस भाई को डिसरिस्पेक्ट करते हो, भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई डिसरिस्पेक्ट किसी को भी नहीं है। फिर आज के वोट आउट की भी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो मैं जवाब देता हूँ यार, मेरे को जहाँ लगता था मैं स्टैंड लूंगा मैं लेता था, बट कुछ कुछ जगह मैं नहीं ले पाया। जैसे कि मैंने आज बोला वोट आउट के टाइम पे कि गौतम भाई की वजह से थोड़ा चुप करा देते थे। एंड इनफैक्ट कुछ टाइम तो ऐसा था कि लगातार 3 बार ऐसे हाथ ऊपर गए मेरा एंड ही वाज लाइक गाइस पर्सनालिटी का शो है, अगर आप बोलोगे नहीं, आप दिखोगे नहीं तो लोग आपको प्यार कैसे करेंगे? आप चुपचाप खड़े रहोगे, सिर्फ टास्क परफॉर्म करोगे तो। फिर उसके बाद चाट या चाटा वाला टास्क हुआ, नहीं जीते हम। फिर एंटरटेनमेंट टास्क में वन साइडेड प्रिंस भाई वन, प्रिंस भाई जीते, प्रिंस भाई की गैंग नहीं जीती, दैट वाज वेरी ऑब्वियस। फिर गुलेल वाला टास्क हुआ, बॉल वाला, उसमें भी रस्सी फेंकने वाला सीन एंड उसमें भी 1500 रोडियम्स मैंने अपनी गैंग के लिए जीते। अब तक 4500 रोडियम्स और 5 इम्यूनिटी मैं अपनी गैंग के लिए जीत चुका हूँ। रोडियम्स मेरे पे कितने यूज हुए हैं? 0। उसके बाद बॉल वाला टास्क होता है, ऊपर से बॉल लेनी होती है, उसमें मैं जीता हूँ, अपनी इम्यूनिटी अर्न करता हूँ। बाकी हमारी गैंग भी अच्छा परफॉर्म करती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम मनाली आ जाते हैं। फिर ये अंडे वाला टास्क होता है, इसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था पल्लवी और राजवीर को कि भाई फोटो मत क्लिक होने देना। सिंपल सा था, सिंपल सा था। अगर फोटो नहीं क्लिक होने दोगे वेल एंड गुड, बट इन्होंने नहीं करा ढंग से और 2000 रोडियम में मिले, वरना हमें ज़्यादा रोडियम मिलते। तो फिर अब इन्होंने जाके कहीं 2000 रोडियम अर्न किए हैं, ठीक है। अभी तक हमारी गैंग ने 4500 प्लस 2000 रोडियम्स 6500 रोडियम्स अर्न कर लिए हैं। मेरे पे कितने यूज हुए हैं? 0। अब आज के वोट आउट की बात करते हैं। स्टार्टिंग में भाई एक तो बहुत सारे आज सीन्स कट हो गए क्योंकि प्रिंस भाई और गौतम भाई की मेजर फाइट थी। एंड मेरे ख्याल सबसे बेस्ट एपिसोड होगा इस सीजन का एंड जिसमें मैं निकला हूँ। एंड मेरे को तो बड़ा सही लगा होगा। 6000 मैंने नहीं सोचा था। फिर गाइज सारे अगेंस्ट तो हो ही गए थे। लाइक मेरे को पता है फर्स्ट वोट आउट के बाद ना मैं खुल गया था। मैं आई वाज लाइक फक इट, मैं अपना खेलूंगा भाई। मेरे को जो दिल में आएगा ना मैं वो सामने पोर करूंगा एंड सिंपल एज दैट। कि जो मेरे दिल में होगा ना सामने खोल के रख दूंगा। निकलने को तो पहले वोट आउट में निकलने वाला था, अब कुछ टाइम बाद निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक और बहुत क्रेजी बात बताता हूँ। इस वोट आउट से एक रात पहले ना, इस वोट आउट और वो मटके वाले टास्क से पहले एक रात पहले रात को है ना मेरे को सपना आया था। आई वॉज वेरी अलोन गाइज। जब हमने चैल से मनाली तक की जर्नी करी थी ना, तो मैं बिल्कुल अकेला था, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा था। नॉर्मली थोड़ी बहुत बात वगैरह हो रही थी बस। फिर जर्नी पे
बहुत इमोशनली ओवरलोडेड हूँ गाइस मैं इस टाइम, सॉरी। तो जनरली किसी से ज़्यादा बात नहीं होती, बट वोट आउट से एक रात पहले मेरे को सपने में आता है, वो मैंने वहाँ पे वोट आउट में बोला भी था, बट वो शॉट लगा नहीं मेरा। एनीवेज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब वो एक रात पहले जो मेरे को सपना आया था वो ये था कि मैं अपनी मम्मी को गले लग के रो रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज मिसिंग माई मॉम सो 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 मच, कि मतलब इतना अकेला पड़ गया था मैं उस टाइम पे कि मेरी मम्मी याद आ रही थी यार। और मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं भगवान ने देख लिया कि भाई इसका काम हो गया आई गेस। तभी वो टास्क में ऊपर से मैंने पकड़ा, सिर्फ वो ऊपर वाला पार्ट मेरे हाथ में रह गया, मटका फूट गया मेरे हिसाब से। वो इट वॉज ऑल किस्मत। भगवान चाहते थे कि भाई तेरा काम हो गया है, दैट्स ऑल। क्योंकि और गाइस आज के वोट आउट में, पिछले 2 वोट आउट से मैं भूमिका की बात खोल के रखी थी सामने कि भाई ये लोग भूमिका को निकलना चाहते हैं और मैं भूमिका तुझे नहीं निकलने देता। अगर तू भूमिका देख रही है, नहीं भी देख रही तो भी गाइस सुन लो, भूमिका का सिंगल हैंडेडली स्टैंड लिया था मैंने वहां पे, सबसे लड़के, प्रिंस भाई से लड़के, गौतम भाई से लड़के, मेरी गैंग वालों से लड़के, उस वोट आउट। अब पिछला वोट आउट देखोगे ना तो भाई गाइस यहां से एक बंदा बोल रहा है, यहाँ से 5 गैंग वाले मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, वहां से शिवेद तो चुप होता ही नहीं था, प्रेम भी बीच में कमेंट्री चल रही है, प्रियंका की कमेंट्री चल रही है, वाशु मेरे पे भड़का हुआ है, प्रिंस भड़का हुआ है, फिर गौतम भाई भी नाराज हो जाते हैं। मतलब देख रहे हो उस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर सिचुएशन होती थी और मैं सिंगल हैंडेडली स्टैंड लेता था अपना, और मेरे को कोई चाहिए भी नहीं था। बट ये लोग बाहर आके बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने मेरा स्टैंड लिया, 1 घंटा लिया भाई तुमने मेरा स्टैंड। इतना बैश करते थे लोग मुझे, बट तुमने नहीं दिया भाई, साथ एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं पसंद ना। हिमांशु इतना बोल रहा है, ये सपोर्ट किया वो सपोर्ट किया, भाई कहाँ सपोर्ट किया तूने मुझे, कैसे सपोर्ट किया, मेरे को समझ नहीं आया भाई। मैं तो वीडियोस तेरे बारे में अभी अच्छी देखे आया हूँ, तूने क्या बोला है वहां जाके, ये था दिग्विजय का, ये था ये वो। और भाई फिर गौतम भाई 6 वोट आ जाते हैं। और देखो गाइस इतना लड़ने भिड़ने के बाद भी आई वॉज प्लेइंग माई गेम रियली वेल मेरे हिसाब से, कि 6 वोट बराबर, कितना टारगेटेड था मैं, तब भी मैं गेम ऐसी खेल रहा था कि भाई कम वोट आए। वहां से जोगिंदर ने मुझे वोट नहीं दिया, शिवेर ने आई डोंट नो क्यों नहीं वोट दिया भाई। तू तो बोल रहा है जिस दिन तू बोले आभार हो तुम तो वोट भी नहीं डाली गई मेरे ऊपर। चल एनीवेज साइड की बात है वो। जोगिंदर को आई कन्विंस, जोगिंदर भाई लव यू अगर देख रहा है तो। जोगिंदर भाई ने वोट नहीं डाली, 4 वोट आई मेरे प्रिंस गैंग से, 2 रिया गैंग से आ गई। अगर 1 वोट भी कम होती मुझे, 1 वोट भी कम होती गाइस मुझे, और 1 वोट उसकी जगह हिमांशु या नीरजा को एक्स्ट्रा डली होती तो मैं गेम में होता, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई उस दिन मेरा ना लिखा हुआ था किस्मत की, भाई आज दिग्विजय को निकालना है तो निकालना है। भगवान चाहते थे कि भाई इसका काम हो गया तो हो गया। इसके लिए मैंने और बड़ी चीजें लिखी हुई है लाइफ में। तो गाइस कोई भी निराश मत होना, कोई भी सैड मत हो यार, खुल के चौड़े में खेल के आया ना प्रिंस भाई, जो बहुत टाइम से चल रहे हैं, रणविजय भाई जो बोलते हैं ना शुरू से खुले होके चौड़े होके खेल के आओ, तो भाई वो करके आए हैं ना। सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो दिग्विजय के है ना भाई सपोर्टर्स, खुले में भाई चौड़े में रहो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 6 वोट पे तब भी रोक देता हूँ वैसे सीन, सारे अगेंस्ट है मेरे सारे, तब भी ऐसी गेम में वहां खेल रहा था। गेम में भी मैं पागल नहीं था, खुला खेल रहा था, तब भी दिमाग से गेम खेल रहा था। अगर एक ऋषभ ने बताया था मुझे कि ये टीम यूनिटी भाई तुम करते रहते हो ऋषभ, ठीक है भाई मेरे को सही लगता है तू बंदा, बट भाई कहाँ तुम्हारी पिछले 2 वोट आउट से कहाँ है भाई टीम यूनिटी। हमसे ज्यादा यूनिटी, तुमसे ज्यादा तो यूनिटी हमारी है। आज भी वोट 6 के 6 एक साथ थे, उस दिन भी 6 के 6 एक साथ थे। तुम्हारी कहाँ है भाई टीम यूनिटी? कहाँ से तुम अपने आपको टीम यूनिटी क्लेम कर सकते हो? बड़े चौड़े में बोलते हो ना टीम यूनिटी, कहाँ गई भाई? क्या हुआ जब थर्ड पे हिमांशु का नाम रखा हुआ था तुम लोगों ने? जब नहीं करना था नहीं करते ना भाई, स्टैंड पे रहते। जब एक बंदा तुम्हें एक सपोर्ट कर रहा है पिछले वोट आउट में खुला हो गए, तो तुम्हें, मुझे पता है उस दिन भी बुरा नहीं लगा था। 2-3 दिन बाद मेरे को पता लगता है समहाउ कि भूमिका और अभिरूप वोट डाला है मेरे लिए। पहले मेरे को लगा था कि 6 के 6 वोट ना मुझे प्रिंस गैंग से आए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था अगर वो सारे भी कर देते। भाई ये 2 वोट क्यों आए भाई? अभिरूप और भूमिका, तुम्हारा स्टैंड ले रहा हूं मैं तुम्हारी गैंग का। कहीं ना कहीं ये भी आए गए इनसिक्योर थे कि भाई इनकी इतनी कैसे मतलब भूमिका तो पहले देख के आई कि भाई इतनी लाइमलाइट वगैरह कैसे ले रहा है ये। आई गेस भाई वहां है ना सब जेलस होते हैं। शिवेत वाली पोल खोली ना मैंने जो कि शिवेत ने गैरी को निकलवाया, भाई सिंपल सी बात है, गैरी निकला शिवेत दिख रहा। इन दी एंड शो में फुटेज के लिए आते हैं, सिंपल एज दैट। कुछ लोग जबरदस्ती फुटेज लेते हैं, कुछ लोग नेचुरली वैसे होते हैं। मैं नेचुरली वैसा था भाई, जो बोलना होता है मैं बोल रहा, कहीं जबरदस्ती बीच में लड़ाइयां घुस के मैं करता नहीं था। मेरे ऊपर चढ़ते थे लोग,
ये लोग फुटेज के लिए करते हैं। इसकी फटी पड़ी हुई थी सीधी बात शिवेद की कि भाई अगर गैरी रह गया गेम में ये सारी फुटेज पेल जाएगा और कुछ होगा नहीं उससे, और वही होता। और इस वजह से उसने गैरी निकाल दिया। फिर वो अकेला, वाशु कुछ बोलता नहीं, वाशु वैसे ही अग्गू है। और प्रेम जोगिंदर वैसे ही, प्रिंस भाई ने उन्हें स्ट्रांग मानते थे और फिजिकली भाई कहीं ना कहीं थोड़े वीक थे। मेरे हिसाब से जोगिंदर तो फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग था। प्रेम वगैरह बचा कौन? शिवेद। तो सिर्फ गैरी को निकालना था उसे, तो अपनी गैंग में शाइन करना था। हमारी गैंग में थे भाई चारों लड़के भाई फिजिकली स्ट्रांग थे। हिमांशु हो गया, पराक्रम तो फिर एमएमए फाइटर, राजवीर भी भाई फिजिकली स्ट्रांग था, और चौथा फिर दिग्विजय तो था ही फाड़। जब प्रिंस भाई ने बोल दिया कि भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रांग तू है, तो और क्या चाहिए, और कुछ नहीं सुनना था। जो लाइन ने गाइज मेरे को बोल दिया ना, ये 2 सीजन भी रोडीज के कर लेंगे ना, ऐसी लाइन नहीं सुन पाएंगे। ना ही अपने चाहने वालों से, जो सपोर्टर्स है, जो फैंस है, चाहे मेरे या फैमिली है उनसे, या फिर गैंग लीडर से भी। पहला वोट आउट गौतम भाई ने बोला भाई खुल के, नहीं पहला एपिसोड गाइस, कि भाई तू इज्जत कमाएगा भाई, और कुछ चाहिए नहीं मेरे को अपनी जिंदगी में भाई। इज्जत से ऊपर ऑनेस्टली कुछ नहीं है। जो मेरे क्लोज वंस है और जो मुझे सही में जानते हैं ना, दे नो इट, कि मेरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत वैल्यू है, बहुत ज़्यादा। और लोग रिस्पेक्ट देंगे फिर तो मैं भाई बहुत खुश हो जाता हूँ। उसके बाद आई वुड से कि फिर गौतम भाई ने बोला कि भाई ये अकेला तुम बंदे सारे, कुछ तो दम होगा ना इसमें। माइक ड्रॉप। फिर भाई प्रिंस भाई ने पिछले वोट आउट में बोल दिया कि भाई तू सबसे स्ट्रांग है। तो यार मैंने तो बोला ही नहीं कभी आपने अपने आप को शो के अंदर कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मैं अंदर बिलीव करता था, बट मैंने नहीं बोला। प्रिंस भाई ने बोला, बाकी सब लोगों ने बोला, मनी मन सब जानते थे। और आज गाइस गौतम भाई अगर थोड़े से भी स्मार्ट होते, जो कि मैंने बोला, थोड़ा सा भी माइंड यूज करते। पीयू पराक्रम आपके फेवरेट थे, वैलिड, आपके फेवरेट है, वेल एंड गुड, बट इतना दिमाग तो वहां 20 के 20 रोडीज में भी था गाइस कि दिग्विजय सबसे ज्यादा टारगेटेड है। ऑडियंस में भी है, 7,000 लोग जो देख रहे हैं ना, इनमें भी सबको पता होगा कि भाई दिग्विजय पे वोट तो आएंगे ही आएंगे। पराक्रम पीयू पे वोट क्यों आएंगे? वो बहुत ऑब्वियस है कि वो गौतम भाई के फेवरेट है। वो पीयू पराक्रम को भी बचा सकते थे उस दिन, और वो चाहते तो मुझे तो कम से कम बचा सकते थे, क्योंकि मैं ओपनली टारगेटेड था। हिमांशु को कुछ कह नहीं सकते। मतलब मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट था कि यार इतना माइंड यूज कर लेंगे वो, और मैं बच जाऊंगा। मतलब भाई लोग कहेंगे ना कि तू सोलो खेल रहा था, गैंग के अगेंस्ट खेल रहा था इसलिए निकला। नहीं भाई, 6 वोट आज भी बराबर हो गए थे। अगर एक भी वोट कम होता और एक वोट एक्स्ट्रा हिमांशु को पड़ जाता, एक्स्ट्रा नीरजा को पड़ जाता मेरी जगह, तो दिग्विजय गेम में रहता और फाड़ के रखता तुम सबकी। ये तुम सबको पता है खुले में। और यार गैरी बहुत तगड़ा था, गैरी निकला, मेरे पास चॉइस नहीं थी यार उस टाइम। मेरे से तो भिड़े रहा था, मेरे को तो वोट आउट करना था, बट भाई 2 जो तगड़े बंदे थे ना, वो गेम से आउट हो चुके हैं मेरे हिसाब से। 1 साल और लगेगा समझने में। हामिद भाई सही में भाई, सही में, मतलब मेरे को फिर भी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इतना माइंड अप्लाई कर लेंगे, बट पता नहीं यार। और पता है यार उस टाइम इतनी हीट हो गई थी गौतम सर और प्रिंस भाई की लड़ाई में कि भाई हम प्रॉपर पिच कर नहीं पाए गौतम सर को। जैसे ही पिच वाली बात उठी थी तो उनकी फाइट वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो हम पिच भी नहीं कर पाते। तो वो भी आई फील कि बहुत बड़ा बैड लगता था। अगर मैं पिच करता तो गाइज मेरी पिच कुछ ऐसी होती है, मैं आपको बताता हूँ कि भाई 45 रोडियम्स, 6 इम्यूनिटीज, जिसमें से 2 इम्यूनिटी यूज किया है मैंने, और 4500 रोडियम्स में से 100 रोडियम्स भी मेरे पे यूज नहीं हुए। रोडियम्स किस पे यूज हुए? पल्लवी पे। क्या किया उसने? कब जीते भाई रोडियम्स? वो 2000 रोडियम, जब उसे सारे रोडियम जीतने चाहिए थे। पराक्रम ने रोडियम्स वगैरह कब जीते? पीयू ने कब जीते रोडियम्स वगैरह? कभी नहीं गाइस। गैंग गौतम में और किसने जीते रोडियम्स? ये पीयू, पल्लवी और राजवीर ने 2000 वर्सेस 4500 एंड 6 इम्यूनिटीज। आई वॉज देयर गाइज। मैं ही था जो इतना बचा के लाया था स्ट्रांग बंदे अपने, वरना ये लोग पहले ही बाहर हो जाते। ये बात कोई नहीं समझ रहा था, और गौतम भाई को समझ नहीं आया कि पिछले वोट आउट में सिंगल हैंडेडली एक बंदा उनका स्टैंड ले रहा है, दिग्विजय सिंह राठी। पता नहीं उन्हें कैसे नहीं समझ आया। वो इन 5 लोगों की बातों में आ जाते थे। कल बोल रहा है पराक्रम की भाई तूने हाईलाइट की वो बात। भाई प्रिंस भाई ने बोला था कि भाई उसने फट्टों पे नहीं रखा, और नहीं रखा तो नहीं रखा ना गाइस। सच को एक्सेप्ट करना सीखो। आज गाइस ऑनेस्टली मतलब जब वोट आउट से निकला था ना, अंदर से टूट गया था मतलब मैं, और बहुत बहुत दुखी था कि यार जीतने के लिए आया था। अंदर इतना सेल्फ बिलीफ था कि भाई जीत के ही जाना है, फाड़ के जाना है। बट कोई नहीं भाई, शान से आए थे, शान से गए हैं, अपने दम पे रहे हैं, अपने दम पे ही जो किया है शो में, किसी और के दम पे नहीं। ना किसी और के फालतू रोडियम्स यूज किए, ना फालतू किसी का एहसान लिया,
एक भी इंसान का एहसान नहीं लिया, अपने दम पे खेल के आए हैं जितना खेल के आए। आई एम प्राउड ऑफ दैट एंड आई नो ये बात तुम लोग भी समझते होगे। और ठीक है यार, एक टाइम के बाद मुझे था। और पता है गाइस, ये जो तुम खेल रहे हो ना, इतना खुला खेला, ये खेला वो खेला, अगर भाई अगर नहीं खुला भी खेल रहा होता ना तो भी शायद वोट आउट हो जाता। और फिर आगे ना, आज मैं जो खुशी के आंसू रोया ना, वो शायद मेरे दुख के आंसू होते, क्योंकि मैं अपना हार्ट ही नहीं बाहर थ्रो करके आया कि भाई जो मेरे मन में था मैं वो बोल के ही नहीं आया, तो फिर बुरा लगता। बट तुम्हारा लौंडा तो फाड़ के आया है। हामिद भाई, जो लीडर्स के फेवरेट नहीं बनते वो जनता के बनते हैं फेवरेट। बिल्कुल यार, बिल्कुल। मतलब जितना मैं अकेला था ना शो में, मैंने कैप्शन में भी लिखा, आज उतना ही मेरे को बाहर प्यार मिला है। और जितनी इस शर्ट में फटी हुई थी ना, इस शर्ट में तो नहीं फटी हुई थी, ग्रे ब्लेजर में बहुत ज्यादा फटी हुई थी, उतना ही खुल गया था उसके आगे। भाड़ में जाओ, जो करना है करो, हम तो अपना खुला खेलेंगे। गाइज आई एम रियली ग्रेटफुल। मतलब कुछ टाइम और रोडीज की रील्स वगैरह आएंगी, उसके बाद आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड अपना कंटेंट। जोगिंदर ऐड कर साले थारा भाई, तो करता हूँ भाई, करता हूँ। दिखा भाई, रिक्वेस्ट नहीं दिख रही भाई, दोबारा भेज ब्रो। जोगिंदर रिक्वेस्ट ही नहीं दिख रही, बहुत ज्यादा आ गई है। रुक, मैं करता हूँ, तेरे को भेजता हूँ। कहाँ गया ऐड जोगिंदर? और भाई जोगिंदर भाई, जितना जोगिंदर भेजिए भाई, चेक कर। जितना भी लड़ भिड़ ले भाई, लेकिन ये दिल का अच्छा है ना इंसान, इसलिए इससे बढ़िया बातचीत है। गैरी से बाहर लड़ाई थी, गैरी से शो में लड़ाई थी, लेकिन भाई बाहर आके भाई उतना ही भाई बढ़िया लगा मुझे बंदा। जोगिंदर भाई भेजिए, कहाँ गया?